महफिल पार्लियामेंट के भी बाहर लगी हुई है और पाकिस्तान के सारे सहाफ़ी जो हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। अफसार मेरे कॉलीग अब जो हैं वो यहाँ से प्रोग्राम कर रहे हैं, मेहर कर रही हैं, और अब ख्वाजा साद रफ़ीक साहब कौमी असम्बली के मेंबर, बहुत ही मोहतरम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के एक सीनियर मेंबर हैं, मैं उनको वेलकम करना चाहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया साद साहब, आपकी तकरीर भी मैंने सुनी, मैंने आपके जज्बात भी सुने। आप देख रहे हैं कि ये जज्बात ही हैं जो आज हम सबको यहाँ खींच लाए हैं, और मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि आज हम में से कोई जियो एयरवाई दुनिया एक्सप्रेस नहीं, समा नहीं, आज हम सब ने एक समा मिल के बांधा, हम सभी एक हैं। ये हो क्या रहा है? हम पार्लियामेंट हमारे सामने है सर, हमारे कौमी मेंबर्स जो हैं एहतराम के काबिल वो यहाँ बैठे हैं, हम तसादम की तरफ जा रहे हैं। कौन हमें इस तसादम की तरफ ले जा रहा है? आज हम एजेंसीज के आमने सामने भी खड़े हैं, क्यों आज़ाद कमीशंस बनाने से लोग कतरा रहे हैं? आपका क्या मौक़िफ़ है? एक तो जैस्मिन, मैं नहीं समझता कि आप लोग किसी तसादुम की तरफ बढ़ रहे हैं। ये आपकी जो मांग है, एक मीडिया की आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ की मांग, ये हर महज़्ज़ब कौम और हर महज़्ज़ब मुल्क ने दी है अपने मीडिया को। और अगर इस मुल्क ने मुस्तकबिल में तरक्की करनी है, इसकी सालमियत और इस्तेहकाम जो है उसके लिए हमने कुछ करना है, तो 4 बुनियादी स्तून है मैं समझता हूँ जी। आज़ाद अदलिया, बिल्कुल, बालादस्त पार्लियामेंट, आज़ाद और वाइब्रेंट मीडिया, और एक प्रोफेशनल फौज। तो जहाँ खराबी होगी उसकी निशानदही करना हमारी इज्तिमाई कौमी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, आज जिस सिचुएशन में आप यहाँ बैठे हैं उसकी बुनियाद बना है सहाफ़ियों का कत्ल, जो सच बात कौम तक पहुँचाते हैं। बुनियाद बना है पाकिस्तान के मारूफ तरीन जो ओपिनियन मेकर्स हैं, एंकर जो हैं, एंकर पर्सन, उनको बुला बुला के जो धमकियाँ दी गई हैं। तो ये जो हाथ आज़ादी सहाफ़त का गला घूंटने की तरफ बढ़ रहे हैं, इन हाथों को रोकना भी पाकिस्तानी कौम के नुमाइंदों की और हमारी और आपकी और पूरी कौम की मुश्तरका जिम्मेदारी है। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर हमारी ये जो जमहूरियत जो हमें मिली हुई है, जिसे मैं हमेशा जर्द जमहूरियत कहता हूँ या चेचक ज़दा जमहूरियत कहता हूँ या करप्ट जमहूरियत, अगर ये एक शफाफ और तवाना जमहूरियत होती तो आज कोई ताकतवर हाथ मीडिया की आज़ादी की तरफ नहीं बढ़ता। लेकिन आप खातिर जमा रखें, आप अपने इत्तेहाद को कायम रखें, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। और लोग कहा करते थे, जर्नैल भी कहते थे मुशर्रफ के साथी, बाद में आने वालों ने भी कहा जो आज हुक्मरान है कि सुप्रीम कोर्ट आज़ाद नहीं होगा और जज वापस नहीं आएंगे। आज अल्लाह के फजल और आपकी और पूरी कौम की और वकला की और हमारी एफर्ट से आज आज़ाद अदलिया पूरी कुव्वत से मौजूद है। मीडिया की आज़ादी को रोका नहीं जा सकता। वो लोग जो ये हमाकत कर रहे हैं वो बाज आए। बल्कि मैं ये कहूँगा, जो मीडिया की आज़ादी पे नकब लगाना चाहते हैं, दरअसल वो हैं जो पाकिस्तान के दोस्त नहीं हैं, दरअसल वो हैं जिन्हें हुब्बुल वतनी की तारीफ नहीं मालूम। और कोई गद्दार नहीं है इस मुल्क के अंदर। और मीडिया का कोई फर्द अगर नुक्ताचीनी करता है, कोई सख्त बात करता है, तो आप अपने मीडिया मैनेजमेंट के अदारों के जरिए उनसे बात करें। ये कोई तरीका नहीं है आप किसी का गिरेबान में हाथ डाल दें, किसी को घसीट लें, किसी को थ्रेट करें। 2011 के पाकिस्तान में इसकी गुंजाइश नहीं। लेकिन साद रफीक साहब, आप समझते हैं कि इसके बाद आज हम ज्यादा महफूज हैं या आज हम ज्यादा एक्सपोज हो गए हैं, क्योंकि वो ये यकजहती देखकर इसको यकीनन तोड़ने की कोशिश करेंगे? और जब मैं वो कहती हूँ तो वो में कौन कौन है? हुकूमत क्यों बेबस है? मैं एक तो ये कहूँगा कि हमें कभी भी जज्बात में आके, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, सभी को बुरा नहीं कहना चाहिए, सेनर एलिमेंट परवेल करेगा। ठीक, जो पाकिस्तानी फौज के सरबराह हैं वो एक मुदब्बर आदमी है, उन्होंने बिहेव किया है जब से मुशर्रफ का मार्शल लॉ गया, उन्होंने फौज को डिपोलिटिसाइज किया है जी। तो मैं उनसे तवक्को करता हूँ राइटली कि वो इस सीरियस सिचुएशन का नोटिस लेंगे और ये सूरत हाल ठीक होगी। परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने सुना है कि आप लोग चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में धरना देने की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर कोई नोटिस ना लिया गया हम आपके साथ हैं। ठीक रह गई हुकूमत, तो मैं फिर कहूँगा कि जब जमहूरियत के हाथ जो हैं वो माजरत के साथ करप्शन से रंगे होंगे तो वो एस्टेब्लिशमेंट को कुछ कह नहीं सकती है। हमने कौमी असेंबली में अगेन एंड अगेन बात की, आज मैंने बात की अपने बजट स्पीच में कि आपने, अगर सहाफ़ी कहते हैं भाई सुप्रीम कोर्ट के किसी हाजिर सर्विस जज को लगा दो, तो आप लगा दें। इसमें मैं मुझे यही मैं नवीद साहब से यही पूछ रही थी, नवीद साहब इसमें रुकावट क्या है? ये कहते हैं कल हर बंदा कहेगा कि हमारा मुतालबा मानो, लोग धरने करेंगे। उसमें ये है, यही कहा ना आपने। नहीं, मैं इनके मौक़िफ़, इट वाज अ सिंपल थिंग, इट वाज अ सिंपल थिंग। देखिए, बात ये है कि मैंने दोबारा आपके सामने ये बात कह रहा हूँ, इस चीज़ पे हमें कोई इतराज़ नहीं है कि यहाँ नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन इसको एक इशू मत बनाया जाए इसलिए कि जी कमीशन इस तरह से होगा, हमारे इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी तो ये आएगा। ये प्रॉब्लम जो आती है ना, इसकी वजह से जो हालात पैदा होते हैं। आज देखें ना, इसको जैसे मैंने पहले कहा कि करप्शन का
करप्शन का नाम लेकर या दूसरा नाम लेकर एक सियासी नारा लगाने की कोशिश की जा रही है। सबको पता है कि हम जिस कॉज के लिए यहाँ बैठे हैं वो कॉज कौन है। ये नेचुरली ये सियासी नारा है। जब आप किसी के ऊपर वो इल्ज़ाम लगाएंगे जो इल्ज़ामत का कोई सबूत नहीं है आपके पास। मेरा एक जो बुनियादी सिंपल सा आप लोगों से सिर्फ सवाल था कि अगर पार्लियामेंट मजबूत है, आप लोग मजबूत हैं, तो फिर मुझे समझ में नहीं आ रही कि एक इसमें क्या था, सुप्रीम कोर्ट का कमीशन बनाने में या खरोटाबाद में एक आज़ाद कमीशन बनाने में या एबटाबाद में एक आज़ाद कमीशन, वो कौन से हाथ हैं जो रोक रहे हैं? हमें भी तो पता चले। मेरा ख्याल ये है कि जो अना है किसी फ़र्द की, किसी फ़र्द वाहिद की अना, उसने पूरे निज़ाम को जैम कर दिया हुआ है। और जो सबसे ऊपर बैठा हुआ शख्स है, अगर वो अना के खोल से बाहर निकल आए तो पाकिस्तान के मसाइल सारी सियासी जमातें मिलके, ये वाइब्रेंट मीडिया मिलके हल कर सकता है। देखिए ना, आप खरोटाबाद के सानेह के मुल्ज़मान में से, मुजरमों में से कोई नहीं पकड़ा गया। नहीं, और कल उसके डॉक्टर को मारा गया। उल्टा उस डॉक्टर को, यानी कहीं रेंजर्स वाले मारते हैं, कहीं पुलिस वाले मारते हैं, कहीं फौज से मार पड़ जाती है। तो भाई लोग, पाकिस्तान के लोग मार खाने के लिए बने हैं? हम कोई गुलाम है? हमें ये किस तरह की आज़ादी आपने दी है? ये आज़ादी हमें नहीं चाहिए। हमें पूरी आज़ादी चाहिए, हमें टुकड़ों में आज़ादी नहीं चाहिए। और मैं आपको कहूँ, जैस्मीन, सियासतदान हो, जर्नैल हो, जज हो, या इवन कोई मीडिया का टाइकून हो, जो पाकिस्तानी कौम की आज़ादी की राह में रुकावट बनेगा, पाश पाश हो जाए। बिल्कुल ठीक बात आपने की। मैं जी, आप नवीद कुछ कहना चाहते हैं? मैं यहाँ पे नाहिद और सफदर से 2 मिनट बात करके आपके पास आ रही हूँ। नाहिद आपा, अस्सलाम वालेकुम। अबसार, जैसे कि मैंने आपको जानता है, जाज़ीन, सारे ही प्रोग्राम आज यहाँ से हो रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो और सहाफ़ियों का कत्लेआम और आज़ाद कमीशन बनाने से इनकार, ये तो कभी सोचा भी ना था हमने। बहुत अफसोस की बात है जैस्मीन, और मैं ये कहती हूँ कि मुझे खुद बहुत दुख है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है जिसने हमेशा आज़ादी सहाफ़त की बात की। अगर आपको याद हो, 1997 में इसी कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू पे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने आज़ादी सहाफ़त रैली निकाली थी, जिस पे उन पे शदीद किस्म का लाठी चार्ज हुआ, उन पे शेलिंग की गई, आंसू गैस इस्तेमाल की गई। लेकिन उन्होंने कभी भी सहाफ़ी आज़ादी के रास्ते में आने वाले लोगों को सपोर्ट नहीं किया। वो हमेशा इस बात की हामी थी कि सहाफ़त और सियासत का चोली दामन का साथ है और इन दोनों को एक दूसरे के साथ मिलकर चलना चाहिए। आज मुझे इतना दुख है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी के जो करता धरता लोग हैं, जो पार्टी की पॉलिसियाँ बना रहे हैं, जो हुकूमत की पॉलिसीज़ बना रहे हैं, कोई मुझे शख्स नज़र नहीं आया। और इतने दुख की बात है कि यहाँ सहाफ़ी बरादरी के भाई और बहनें ज़मीन पर बैठे हुए हैं, सारी रात ये धरना देंगे, लेकिन हुकूमत के अगर कानों पे जूम ना देंगे तो मैं समझती हूँ इससे बड़ी कोई बेहिसी की बात नहीं होती। और हुकूमत की बेहिसी अगर होगी तो फिर माशरे में बेहिसी नहीं है। लोग जाग रहे हैं, आवाम जाग रही है। फिर ये जो सलाह जो आते होते हैं ना, तूफ़ान, और फिर जो इनकलाब आते होते हैं, फिर वो इन्हीं चीज़ों से आते हैं और यही सियासी इनकलाब का पेशगामा चीज़ें बनती हैं। और वो वक्त आए, मैं समझती हूँ उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा, होश के कितनी दफ़ा हम ये कहेंगे, हम ये कहते हैं तो वो नाराज़ हो जाते हैं कि होश के नाखून लो। देखिए, नाराज़गी, सच बोलना में अगर कोई नाराज़ होता है उसको होने दो। लेकिन जो 74 सहाफ़ी, और आज भी मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि मुल्तान प्रेस क्लब पे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का शहर है, उसके प्रेस क्लब पे धमाका हुआ और एक सहाफ़ी हमारे शहीद हुआ है। मैं उसको कंडेम करती हूँ और मैं कहती हूँ कि ये कमीशन बनाने की जाए, अगर जो लोग जो सहाफ़ी डिमांड कर रहे हैं कि एक सिटिंग जज की मौजूदगी में बना जाए, अगर उनकी उससे उनको सेटिस्फेक्शन होती है तो मैं समझती हूँ हुकूमत को उनके मुतालबात को मानना चाहिए। इसमें अपनी ईगो का मसला नहीं बनाना चाहिए, अपनी अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। पाकिस्तान की सहाफ़ी बरादरी का बहुत अहम रोल है माशरे के अंदर होने वाली बुराइयों को उजागर करने में। तो मैं समझती हूँ हर पाकिस्तानी इस पे सपोर्ट करेगा और इस पे आप लोगों को बिल्कुल घबराना और नहीं चाहने। आज इतने लोग हैं, कल शायद अगर हुकूमत नहीं, लेकिन अगर हुकूमत ना समझी तो सफदर अब्बासी साहब ये बता दीजिए, कितने अफसोस की बात है कि कभी पीपल्स पार्टी की दौर में सारी दुनिया खुशियां मना रही थी जब मोहतरमा आई, यही सोचा था कि आज़ादी का लंबरदार होगा। लेकिन आज यहाँ पे पूरे सूबे से लोग जो हैं मौजूद हैं और हालत ये है कि कमीशन बनाने पे, आज़ाद कमीशन बनाने पे क्या एतराज़ हो सकता है? देखिए, मैं समझता हूँ ये तो इतना इनॉक्वस डिमांड है आपकी, इससे भी बड़ी बड़ी डिमांड्स के साथ जो तहरीकें चली हैं।
लेकिन ये तो कोई ऐसी डिमांड भी नहीं है कि जिसको जो है बैठ के कोई रेजिस्ट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के सर्विंग जज से आप शफाफ इंक्वायरी का मुतालबा कर रहे हैं, ये तो मैं नहीं समझता कि इस इंक्वायरी पे किसी को भी इतराज़ होना चाहिए। तो वज़ीर आज़म साहब एक ख़त लिखेंगे चीफ जस्टिस साहब को, तो वो उस पर नॉमिनेट कर देंगे। तो रुकावट क्या है फिर? रुकावट माइंडसेट है, उनकी सोच शायद ऐसी है कि जी अगर मैं करूँगा तो उसके नतायज कोई कहीं और से कोई ख़राब निकलेंगे। तो मैं समझता हूँ कि बुनियादी तौर पर सोच का जो मुकाम ये है कि जी ये जो सोसाइटी के अंदर इस वक्त जो है एक क्रिमिनलाइज मुआशरा हो गया है, मतलब ये कि ये जो सलीम शहजाद का कत्ल है या तकरीबन 74 सहाफ़ी कत्ल हुए हैं पिछले तकरीबन कोई 7-8 साल के अंदर, इस तरह जो है बेतहाशा जो है धमाके हुए हैं, बेतहाशा जो है दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं, लेकिन कहीं पे भी न कोई, अगर कहीं कोई इन्वेस्टिगेशन होती है तो कहीं प्रोसिक्यूशन नहीं होती, प्रोसिक्यूशन होती है तो जो फैसले आते हैं, उन फैसलों की अपील के नतीजे में क्रिमिनल्स छूट जाते हैं। कोई भी चीज़ अब तक कल्मिनेशन पे नहीं पहुंची, ताकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा का जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी कल्मिनेशन पे नहीं पहुंची। बहुत सारे सहाफ़ियों ने मुझसे ये भी सवाल किया, प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म हुआ जाता है। मैं सिर्फ एक लास्ट आपसे कमेंट लेना चाहूँगी। सेन साहब सॉरी, आप किस तरह देखते हैं इसको? क्या वजह है कि ये इसको इतना बड़ा इशू बना दिया? देखें आपने बिला वजह क्या हर चीज़ इसी तरह होगी कि मतलब है लोग रोडों पे आएंगे, धक्के खाएंगे, मारे खाएंगे? मैं समझता हूँ जी, मैं ये समझता हूँ कि इसमें ज़रूर कुछ दाल में काला है जिसकी वजह से ये इसको लिंगर ऑन कर रहे हैं और इसमें इन लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। मैं ये समझता हूँ अगर इनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो इस मसले को इनको इमीडिएटली हल करने की ज़रूरत है। और ये एक कमीशन की बात हो रही है, इसमें कौन सी ऐसी खास बात है? और ऐसा कमीशन जो इंडिपेंडेंट हो, और आप इंडिपेंडेंट कमीशन अगर नहीं ला रहे हैं तो उसमें कौन से ऐसे लोग इन्वॉल्व हैं जो इस किस्म के मर्डर्स के अंदर अपना किरदार अदा कर रहे हैं? और मैं समझता हूँ ये मुल्क की सलमियत के लिए ख़तरनाक बात है। इनको इस मसले को सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है और इस इंडिपेंडेंट कमीशन की। लेकिन मैं एक बात ज़रूर आपके प्रोग्राम के तहत कहूँगा, और वो मैं ये कहूँगा कि जो कुछ हो चुका है और जो कुछ हो रहा है, इंडिपेंडेंट कमीशन इनको बनाना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट कमीशन इनको बनाना पड़ेगा, तमाम ही लोगों की ये राय है। लेकिन इस बात पर मुझे ये नाज़रीन प्रोग्राम में क्लोज करना चाहूँगी। आज का दिन तो ये गुजरा, मैं खाली ये कहना चाहती हूँ कि मुझे एक पाकिस्तानी होते हुए आज ये अफसोस हो रहा है कि हम लोग जो हैं आज हर चीज़ जो है तसादम की राह से इख्तियार करते हैं और उसको हम उस सिलसिले से उसको जोड़ना चाहते हैं। जो चीज़ें, जो फैसले पार्लियामेंट में होने चाहिए वो नहीं हो रहे और यही वजह है कि हम रोडों पर आ चुके हैं। इस बार शाह साहब मैं बिल्कुल क्लोज कर रही हूँ और वक्त बिल्कुल ख़त्म हुआ जाता है। मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि इनकी काविशें, कोशिशें और इनकी जो एक पॉलिटिकल इनकी एक रही है, मैं कहूँगी स्ट्रगल रही है, वो हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के असल हकदार हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।